परमात्मा सभी के चित्त को हरने वाले हैं, ऐसे कृष्ण को हम स्मरण करते हैं। यह श्लोक का अर्थघटन सुखदेव जी महाराज ने सुना, और सुखदेव जी महाराज ने सुना, तुरंत अपनी समाधि भंग हुई और खड़े हुए, और जो शिष्यगण गा रहे थे उसके पास गए, और शिष्यगण के पास जाकर सभी शिष्य को पूछने लगे, और आगे की कथा बताओ, और आगे की कथा बताओ, उसमें फिर क्या हुआ, उसने बंसरी बजाई, फिर क्या हुआ? तो कहते हैं बस हमारे गुरुजी ने तो यहाँ तक ही पढ़ाया है, आगे का हम नहीं जानते। तो क्यों, आगे का कुछ तो होगा ना। ऐसे मुरली धर कर गाय बछड़ा सब उसके सन्मुख स्तब्ध होकर खड़े हैं, और फिर बाद में कन्हैया ने क्या किया यह हमें बताए। शिष्य ने कहा यह असमर्थ है, हमको गुरु महाराज ने इतना ही बताया है, परंतु हाँ हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये जो कथा है ना वो 18,000 श्लोक में लिखी हुई है, और वो बड़ा ग्रंथ है जो हमें उसमें से थोड़ा थोड़ा ही सुनाया है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया है। सुखदेव जी महाराज ने कहा तो आप चलो, हमें आपके गुरुजी के पास लेकर चलो, आगे क्या कथा हुई सुननी है। तब शिष्यगण ने कहा कि चलो हमारे साथ, हमारे गुरु महाराज के पास। और सभी शिष्यगण सुखदेव जी महाराज को साथ में लेकर भगवान वेद व्यास जी के पास आए, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र जो माया से मुक्त होकर जो अपने से दूर चला गया था, वही श्रीमद् भागवत का श्लोक सुनकर वह पुत्र उसके समीप आया। बस ये देखकर व्यास जी हर्ष उल्लास से रोने लगे। व्यास जी ने कहा हे पुत्र आप आए हो तो यह मेरा भार आप स्वीकार करिए। व्यास जी ने रोते हुए कहा कि यह अमूल्य ग्रंथ है, मैं योग्य शिष्य के हाथ में देना चाहता था, योग्य पुत्र रूपी शिष्य आप बनो और यह पूरा ग्रंथ को आप स्वीकार करिए। व्यास जी ने दीक्षा रूपी यह पूरा ग्रंथ सुखदेव जी महाराज को समर्पित किया था। वो पूरा ग्रंथ जो बना वो नारद जी आपकी ही कृपा से बना है। सनकादि ऋषि मुनियों ने कहा कि हे नारद, यह ग्रंथ आपने ही पूर्व काल में ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, और ब्रह्मा जी के प्राप्त करने के बाद आपने ही वेद व्यास को दिया, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र शिष्य और पुत्र रूपी सदपात्र सुखदेव जी को प्राप्त करवाया, और सदपात्र शिष्य सुखदेव जी महाराज ने यह ग्रंथ परीक्षित महाराज को दिया, जो पांडवों के वंशज थे। परीक्षित महाराज पांडवों के वंशज थे। अभिमन्यु का पुत्र यह परीक्षित राजा। परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ से प्रकट हुए थे, और जब गर्भ में थे तब अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, और वह ब्रह्मास्त्र देखकर उत्तरा उत्पीड़न हुई, और वह उत्तरा मृत्यु के भय से, अपने बालक की मृत्यु और अपनी मृत्यु के भय से भगवान कृष्ण का स्मरण किया, और भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर वह परीक्षित महाराज की रक्षा की थी, और परीक्षित महाराज की रक्षा करने के साथ परीक्षित को गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने दर्शन देने के बाद परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, और परीक्षित महाराज का जन्म होने के बाद परीक्षित महाराज कली का निग्रह करके उसने धर्म की स्थापना की। जब तक परीक्षित महाराज थे तब तक कली प्रवेश नहीं था, परंतु कली के थोड़े से प्रभाव के कारण यहाँ पे परीक्षित महाराज को श्राप लगा, और श्राप के कारण उसको गंगा के घाट पर आए, और गंगा के घाट पर यह कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। यह कथा आप भक्ति और ज्ञान वैराग्य की गेहे गेहे जने जने स्थापना के हेतु आप यह कथा का आयोजन करें, और यह कथा सभी भक्त को सुनाए, ताकि सबके घर में, सबके हृदय में परमात्मा की भक्ति महारानी की स्थापना होए, और ज्ञान और वैराग्य की स्थापना होए, और भक्ति का दुख दूर होए, ऐसी आप कृपा करें। तो ऐसे नारद जी ने सनकादि मुनियों को नमस्कार करने के बाद कहा कि भाग्योदयेन लभताम बहुजन्म समर्चितेन। हे महाराज, अनेक जन्मों के भाग्य होते न, तब आपका दर्शन होता है। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए, और आपने कहा गया ऐसा सत्कर्म आप ही हमें सुनाए, कहाँ करे, यह सब कथा में विस्तार पूर्वक सुनाए।